क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करें तथा रेजिडेंटल प्लान की कॉस्टिंग याद करें। ये हमारे पास एक सर्किट है। इसमें सबसे पहले हम प्लान देख लेते हैं कितना बड़ा है। ये किचन है, ये रूम है, हॉल, बरंदा, पैसेज और बाथ। इसकी जो डिस्टेंस यहाँ से 3 ये है, ये लेंथ इसकी 3 और 4 यानी कि पूरा टोटल यहाँ से 7 है और यहाँ से 3 प्लस 1.5 प्लस 2.5 यहाँ से भी 7 है। 7 बाई 7 मीटर का ये एक प्लान है हमारे पास। हमें इसमें इसका वायरिंग डायग्राम शो करना है और रेजिडेंटल प्लान बनाना है की कॉस्टिंग याद करनी है। कॉस्टिंग यानी कि हमें इसकी वायरिंग करना है, उसमें हमें सारे अप्लायंसेस लगाने हैं और इसकी हमें कॉस्ट याद करनी है कि कितना कॉस्ट आएगी। तो सबसे पहले इसके लिए हमें कुछ एजम्पशन मानने पड़ेंगे, एज्यूम करना पड़ेगा। तो इसलिए हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं। इसमें लिख लेते हैं एज्यूम। तो हमने कुछ चीज़ें एज्यूम कर लिया। इसका मतलब हम बताते हैं। तो जो पहला जो हमने एज्यूम किया इसका मतलब ये है कि जो हमारी हाइट ऑफ मीटर बोर्ड है, इनकी घर का ये बाहर का हिस्सा है और यहाँ पर हमारा एक मीटर बोर्ड लगा है, ये गेट है। तो इससे इसकी कितनी हाइट है, ये कितनी हाइट है हमने लगा डिस्ट्रीब्यूशन है मीटर बोर्ड की हमने 2 मीटर मान ली। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है इसकी तो 2 मीटर है। इसका मतलब ये है मीटर बोर्ड हो या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो, इसकी हमने कितनी मान ली, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2 मीटर। पहले वाले एजम्पशन का मतलब ये है। ये हमारा घर है बेसिकली। और हाइट ऑफ हॉरिजॉन्टल रन एंड लाइटिंग रन, इसको हम बताते हैं। जैसे कि हमारी एक दीवार है, यहाँ पर हमारा मान लेते हैं एक विंडो है, दीवार पर एक विंडो है और इससे हमारी छत है। एज्यूम करेंगे छत है। तो हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रन क्या होगा। हॉरिजॉन्टल रन होता है जो ऐसी लाइन जाती है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रन। ये जैसा वायर यहाँ से जाएगा इसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल रन। इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रन। और यहाँ पर हमारा हॉरिजॉन्टल रन। और जो हमारे इसके ऊपर जाएगा, ऐसे जो ऊपर जाता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल राइज। ठीक है। और ये हमने हॉरिजॉन्टल रन है ये लिख लिया। इसका मतलब ये है दूसरे वाले का हाइट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइटिंग फिटिंग फ्रॉम फ्लोर लेवल। फ्लोर लेवल क्या है, ये है फ्लोर लेवल, ये है। और इससे कितनी रख दी हमने, ये 3 मीटर की ऊंचाई पर रखा है। ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल रन है, ये हमारा तार है बेसिकली। हमने फ्लोर से, हमारा फ्लोर है, इससे हमने कितनी रख दी, इसको हमने 3 मीटर रख दी। ये हमारा हॉरिजॉन्टल रन है, वर्टिकल राइज, ये हमने फ्लोर से 3 मीटर इसको रखा है। अब तीसरे वाले का मतलब ये है कि अगर ये हमारा कोई हाउस है, यहाँ पे ये विंडो है और हमें यहाँ पे लगाना है एक स्विच बोर्ड। क्या लगाना है, एक हमने स्विच बोर्ड लगाया, जैसे हमारे बटन होंगे और प्लग वाला सिस्टम होता है। स्विच बोर्ड लगाना है तो इसकी हमने कितनी रख दी, फ्लोर लेवल। ये क्या है, फ्लोर लेवल। फ्लोर लेवल से हमने कितनी रख दी, 1.5 मीटर। ये हमारे एजम्पशन थे तीनों। फर्स्ट एजम्पशन ये था, सेकंड ये और थर्ड ये। एजम्पशन का मतलब ये था 3 एजम्पशन का। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट स्टेप करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमारा होता है कि हम टोटल लाइटिंग लोड, मतलब इसमें कितना लोड है, जैसे कि यहाँ पे हमने कितने बल्ब लगाने हैं या फिर पंखे वगैरह लगाएंगे, उसका लोड हमें फाइंड करना है। और नंबर ऑफ़ सर्किट, कि हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितने सर्किट सॉल्व करने पड़ेंगे। इसको हम करने के लिए सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे। स्टेप फर्स्ट डाल के, स्टेप नंबर फर्स्ट है ये हमारा, और इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल लाइटिंग लोड एंड नंबर ऑफ सर्किट। ठीक है। तो इसके लिए हम एक जस्ट टेबल बनाएंगे। टेबल ये हमें बेसिकली क्वेश्चन में दिया होगा, बट मैंने इसमें शो नहीं किया है। क्वेश्चन में दिया जाएगा कि यहाँ पे बल्ब लगना है, कहाँ पे कितने बल्ब लगने हैं। क्वेश्चन बताया जाएगा कि रूम में 2 बल्ब लगने हैं, पास में सॉकेट क्या होता है, स्विच क्या होते हैं। ये कैसा होता है, जिसमें ये 2 होल रहते हैं और एक ये होल रहता है, इसको बोलते हैं सॉकेट। और स्विच ये होता है, ऑन ऑफ रहता है ना। डिज़ाइन करके दिखाएंगे। इस टाइप से कोई स्विच बटन होगा, ये इस साइड दबाएंगे तो ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है। इस टाइप से हमारा स्विच होता है और ये हमारा सॉकेट है। तो हम इसको जल्दी से बना देते हैं। सबसे पहले हम लगते हैं वरांडा में। वरांडा में कितनी लाइट लगी है, इसमें हमें बताया गया क्वेश्चन में कि हमें एक लाइट लगानी है। इसमें कौन सी वाली, इसमें लगानी है हमें 60 वाट की एक लाइट। इनकेसेंट लैंप लगानी है। और फैन हमें बरंडा में नहीं लगाना है, सॉकेट भी नहीं लगाना है। दूसरा हमारा रूम कौन सा है हमारा, रूम ये है हमारा। रूम में हमें क्या लगाना है, एक 60 वाट की इनकेसेंट लैंप और
एक लगानी है हमें फ्लोरोसेंट लैम्प। फ्लोरोसेंट लैम्प जो होती है इसको हम ऐसे, इसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंट लैम्प, और ट्यूबलाइट भी बोल देते हैं, और इसको हम सेंट लैम्प बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी 60 वाट की होती है, ये हमारी 40 वाट की होती है, लो वाटेज। तो हमें रूम में भी लगाना है और एक हमें रूम में फ़ैन भी लगाना है। तो रूम में फ़ैन जो होता है हम 80 वाट मान के चलते हैं। अब आते हैं हम हॉल में। हॉल ही रहा मेरा, हमारा हॉल ही है। 30 नंबर पे है हॉल। हॉल में हम क्या लगाएंगे? हॉल में हम सबसे पहले एक हम इंकेसेंट लैंप लगाएंगे और एक हम दो लगाएंगे। इसमें हम क्या लगाएंगे? एक इंकेसेंट लैंप लगाएंगे और कॉमा करके दो हम इसमें फ्लोरोसेंट लैंप लगाएंगे 40 वाट की, और एक हमें पंखा लगाना है। और हमें यहाँ पर एक सॉकेट रह गया रूम में, सॉरी, एक सॉकेट लगाना है 60 वाट का और एक इसमें लगाना है सॉकेट 60 वाट का। चौथा नंबर है हमारा किचन। किचन में हमें एक इंकेसेंट लैंप लगाना है और एक हमें फ्लोरोसेंट लैंप लगाना है। फ़ैन नहीं लगेगा और हम सॉकेट भी नहीं लगा रहे हैं अभी। 5th नंबर है किचन के बाद पैसेज। पैसेज में हम सिर्फ एक इंकेसेंट लैंप लगाएंगे, फ़ैन भी नहीं लगेंगे, सॉकेट भी नहीं। 6th नंबर पे हमारा बाथरूम। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? एक इंकेसेंट लैंप लगाएंगे, फ़ैन भी नहीं लगाएंगे, पावर स्विच भी नहीं लगाएंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। लाइटनिंग लोड के लिए कर रहे हैं अभी सिर्फ हम, हीटिंग लोड नहीं लिया है हमने इसमें। तो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे पूरा। ये 60 वाट हो जाएगा और यहाँ से 60 प्लस ये 100 हो जाएगा, और ये 140 और ये 100, 60 400, 520 हो जाएगा। 520 कैसे हो रहा है? बीस 320, 460, 36, 520 हो जाएगा ये हमारा टोटल। हमारा कितना होगा? 520 वाट। 520 वाट हो जाएगा। और इसमें आएंगे हम तो फ़ैन का कैलकुलेट कर लेंगे, 80 इसका तो 160 वाट ही हो जाएगा, और 60 120 वाट ही हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है? टोटल लाइटनिंग लोड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? टोटल लाइटनिंग लोड इक्वल टू प्लस कर देंगे तीनों को। ये हमारा आ जाएगा 800 वाट। 800 वाट हमारा टोटल वाट आ गया। अब हमें ये हमने नंबर लाइटनिंग लोड तो फाइंड लिया, हमें नंबर ऑफ सर्किट फाइंड करना है। तो हम नंबर ऑफ सर्किट फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ सर्किट फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला होता है, उसको याद रखेंगे कि नंबर ऑफ सर्किट इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है कि जितना हमारा लाइटनिंग लोड आया है, टोटल लाइटनिंग लोड डिवाइड बाई 800। ये ऑलवेज हम करेंगे 800 वाट से ज़्यादा। अगर हमारा 800 वाट से कम है लोड तो हमारा एक सर्किट लगेगा, और 800 वाट से ज़्यादा है तो भी लगेंगे। इसको हम रखते हैं। हमारा टोटल वाट कितना आया था? 800 आया था हमारा लाइटनिंग वाट, जो कि यहाँ है। टोटल लाइटनिंग वाट हमारे आया था 800 वाट, तो हमने ये लिख दिया। और ये अपॉन में 800 है, ये तो हमेशा लेते हैं। तो हमारा टोटल कितना हो गया? 1। इसका मतलब ये है कि 1 है तो हमें कितना टोटल नंबर ऑफ सर्किट कितने लगेंगे? नंबर ऑफ सर्किट इज इक्वल टू 1। इसमें हमें एक सर्किट में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये हो गया हमारा स्टेप सेकंड। अब हम क्या करते हैं? स्टेप सेकंड की ओर जाते हैं। स्टेप सेकंड में बताता है कि हमें वायरिंग डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? वायरिंग डायग्राम। अब कई लोगों को वायरिंग डायग्राम समझ में नहीं आता है, तो हम बताएंगे ये वायरिंग डायग्राम का मतलब ये है कि हमें कम से कम तार यूज़ करके पूरे में हमें कनेक्शन देना है। कम से कम तार लगे, तार तो कैसे भी जोड़ सकते हैं पर कम से कम तार लगे। तो हम सबसे पहले इसका लेआउट तैयार कर देंगे। अब हमें पीछे एक टेबल देखनी पड़ेगी। एक टेबल है, इसको हम साइड में दे देंगे, फिर बताएंगे आपको कैसे लगाना है।
कि सबसे पहले हमारा ये है किचन। तो हमें किचन में क्या क्या लगाना था, किचन में हमें लगानी है, इसमें देखिए किचन में हमें लगानी है एक फ्लोरोसेंट लैंप और एक इंकसेंट लैंप। तो हम इसमें लगाएंगे सबसे पहले एक फ्लोरोसेंट लैंप। फ्लोरोसेंट लैंप हम कोने में लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक इंकसेंट लैंप यहाँ लगा देते हैं। सॉरी, ये इंकसेंट लैंप है, ये फ्लोरोसेंट लैंप है, इसको मैं यहाँ पे लगा दिया। ज़्यादातर चांस में ये हमें सर्किट में क्वेश्चन में बने मिलते हैं, बाई चांस नहीं मिलते तो मत लगाना पड़ता है। इसके बाद आते हैं रूम बनने। रूम बनने में बताया कि एक इंकसेंट लैंप लगाना है और एक फ्लोरोसेंट लैंप। फ्लोरोसेंट लैंप हम यहाँ लगा देते हैं और एक हमें फ़ैन भी लगाना है, तो फ़ैन हम बीच में लगा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर ये कैलकुलेट करके नाप लगाते हैं कि बिल्कुल मीडियम में आए। और इसके बाद वरंदा में सिर्फ एक इंकसेंट लैंप लगाना है, तो हम इसको बीच में लगा देते हैं क्योंकि एक लगना है, पूरे में रोशनी फैलेगी। इसके बाद हमें एक फ्लोर, अब हम आते हैं हॉल में। हॉल में हमें क्या लगाना है, हॉल में हमें लगाना है एक पंखा, तो हम उसको बीच में एक फ़ैन लगा देते हैं। तो 2 फ्लोरोसेंट लैंप लगाने हैं, तो एक हम यहाँ लगा रहे हैं और एक हम यहाँ लगा रहे हैं, और एक इंकसेंट लैंप लगाना है तो हम यहाँ कॉर्नर में लगा देते हैं उसको। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हमें इस वाले में, ये हमारा पैसेज में भी हमें एक इंकसेंट लैंप लगाना है और एक बाथरूम में भी हमें एक इंकसेंट लैंप लगाना है। तो हमने ये लैंप लगा दिया। सॉकेट देखिए, सॉकेट हमें किस में लगाने हैं, सॉकेट हमें सिर्फ एक रूम में लगाना है और एक हॉल में लगाना है। तो रूम में और हॉल में लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, और हमें क्या लगाना है, अब हमें स्विच बोर्ड जब भी लगाएंगे हम गेट के पास लगाएंगे। गेट के पास स्विच बोर्ड लगाने में बहुत से फ़ायदे होते हैं। तो एक स्विच बोर्ड इस रूम का यहाँ पे है, एक स्विच बोर्ड हम यहाँ गेट से लेंगे, इसको यहाँ पे दे दिया हमने। इस रूम का स्विच बोर्ड हमने इस साइड दे दिया, स्विच बोर्ड। इस रूम का स्विच बोर्ड, हर रूम में एक स्विच बोर्ड होगा, यहाँ पे दे दिया। इसका 5 इंच का और स्विच बोर्ड यहाँ दे दिया हमने, और इसका हमने यहाँ पे दे दिया स्विच बोर्ड। ठीक है, अब हमें क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाना पड़ेगा। इसमें बाहर हम एक मीटर बोर्ड लगा देंगे और एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा देंगे। मीटर बोर्ड बाहर ही लगाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन उसके पास में लगा देते, चाहे अंदर लगा देते हैं, हमने यहाँ बाहर ही लगाया। अब इसमें सबसे मेन है कि हमें वायरिंग करनी है। वायरिंग हमें कैसे करनी है ये देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन मीटर बोर्ड से डिस्ट्रीब्यूशन जुड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ये तार यहाँ आएगा और ये जाके सीधे स्विच बोर्ड में जोड़ दिया, फर्स्ट कमरे में जोड़ दिया। एक हम क्या करेंगे, सीधी वायर यहाँ पर डाल देंगे। ये हमने वायरिंग की, ये सीधी वायर इसलिए डाली कि सारे कमरे में, इसमें भी चली जाए, इसमें भी चली जाए, इसमें भी चली जाए, इसलिए हम यहाँ पे सीधी वायरिंग डाल देंगे। बिल्कुल ये हमने वायरिंग डाल दी। यहाँ पे स्विच बोर्ड आ गया, तो बस हम इस स्विच बोर्ड तक ही रहने देंगे और इसको सीधी वायर डाल दी। अब हम सबसे पहले इस रूम को देखेंगे। इस रूम में हमें क्या करना है, हमें इंकसेंट लैंप है, इससे हम इसको जोड़ना है। हम यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे तो लंबा वायर हो जाएगा, यहाँ से सीधे इसलिए डाल देगा कि लंबा वायर ना पड़े, छोटे वायर में काम चल जाए। अब यहाँ पर इस कमरे का सारा हो गया क्योंकि एक ही बल्ब था तो हमने उसको जोड़ दिया, ये हमारी सीधी लाइन जा रही थी। अब इसमें स्विच बोर्ड में तो लाइट आ रही है, हमें स्विच बोर्ड से 1 2 3 इन चारों में हमें कनेक्शन देना है। हमें कनेक्शन ऐसे देना है कि वायर कम लगे। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधे यहाँ से इस पर जोड़ दिया, फ्लोरोसेंट लैंप पे छोड़ दिया। अब इसको अगर हम यहाँ से ऐसे देंगे तो वायर लंबा पड़ जाए, यहाँ से इतना जाएगा, यहाँ से इतना जाएगा, डबल पड़ जाए। इसलिए हम इसको सीधे यहाँ से जोड़ देंगे और इसको यहाँ से जोड़ देंगे और इसको यहाँ से जोड़ देंगे, इसलिए जोड़ दिया। इसमें भी कनेक्शन आ गया, इसमें भी कनेक्शन आ गया, इसमें भी कनेक्शन आ गया। यहाँ से जोड़ते तो लंबा पड़ जाता है, इसलिए हमने इतना जोड़ा है। ठीक है, ये हॉल के हमारे कनेक्शन हो गए। ठीक है, अब हम इस रूम में आ जाएंगे। अब इस रूम में क्या है, एक ये हमारी फ्लोरोसेंट लैंप है। हमारे कनेक्शन यहाँ से नहीं आ रहे हैं, हमारे जहाँ स्विच बोर्ड है वहीं से कनेक्शन आएंगे। तो हमारे स्विच बोर्ड है, हम स्विच बोर्ड से सीधे इसको ऐसे कनेक्शन यहाँ से दे देते हैं, इधर से लॉन्ग पड़ जाएगा। चलो यहाँ से दोनों से बराबर पड़ेगा, इसको ऐसे दे दिया, इसको ऐसे दे दिया। ठीक है, यहाँ से ऐसे देते तो भी सेम पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ से दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब ये वाला रूम के हमें कनेक्शन होगा। अब हमें किचन के कनेक्शन करने हैं। स्विच बोर्ड यहाँ पे, स्विच बोर्ड से हम निकालेंगे कनेक्शन, ये हमने यहाँ से दे दिया, ये कनेक्शन है सीधे फ्लोरोसेंट लैंप में हो गया। और कई लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से भी जोड़ देते हैं। एक बार इसमें आ जाता है तो हमें 2 बार जोड़ना चाहिए, एक ही बार जोड़ना है। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे अब कुछ नहीं जोड़ना, ये अलग फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया, ये भी। अब ये पैसेज, तो पैसेज में एक हमारे इंकसेंट बल्ब है, तो सीधे स्विच बोर्ड से हम इसको कनेक्शन दे देंगे। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे देंगे, यहाँ तक आई थी हमारी वायरिंग, इस वाले स्विच बोर्ड तक भेजेंगे उसको। और इस LED को देना है, या तो हम यहाँ से दे देंगे या तो हम यहाँ से दे दें, कहीं से भी दे सकते हैं। हमने यहाँ से दे दी, ये वाला स्विच बोर्ड से यहाँ से आई और इसको ऐसे दे दी कनेक्शन। तो हमारे सारे बल्ब और फैन में हमारे कनेक्शन पहुँच गया है। ये हमारी वायरिंग होती है। और इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है कि वायरिंग डायग्राम बनाना है। हमने वायरिंग डायग्राम बना लिया। थर्ड होता है हमारा साइज ऑफ वायर का साइज
फाइंड करना कि वायर का साइज़ क्या होता है। कोई भी वायर होगा कॉपर का, तो हो सकता है वो पतला हो सकता है वो मोटा हो सकता है वो बहुत ज़्यादा ही मोटा हो। तो हमें इस वायर को कुछ यूज़ करना है कि हमें पतला वायर यूज़ करना है कि हमें मोटा वायर यूज़ करना है, लाइट अपने कनेक्शन में कौन सा वायर यूज़ करना है, इसलिए हम साइज ऑफ वायर यूज़ करते हैं। तो साइज ऑफ वायर हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना, लोड करंट फाइंड करना पड़ेगा। लोड करंट कैसे निकलता है, ये देखिए, लोड करंट का फॉर्मूला होता है कि जितना टोटल लाइटनिंग लोड आया था हमारा, लाइटनिंग लोड अपॉन में वोल्टेज, इससे हमारा क्या निकलता है, लोड करंट। तो हमारा लोड लाइटनिंग लोड 800 वाट आया था और हमारा वोल्टेज कितना है, हमने 240 वोल्ट ले लिया। ठीक है, 240 वोल्ट ले लिया और यहाँ से हम इसको जब कट 3.3 एम्पियर के समथिंग आएगा। ठीक है, 3.3 एम्पियर हमारा लोड करंट आ जाएगा। अब हमारा क्या होता है कि हम एक सेफ्टी फैक्टर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सेफ्टी फैक्टर, कि बाई ये सेफ्टी फैक्टर लेते हैं कि बाई चांस करंट बढ़ा तो क्या होगा, इसलिए हमें सेफ्टी फैक्टर लेके चलना पड़ता है वायर के लिए। सेफ्टी फैक्टर में क्या करते हैं कि जो करंट की रेटिंग आएगी, करंट की रेटिंग क्या आएगी, लोड करंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, दुगना ले लेते हैं। लोड करंट जितना आएगा उतना दुगना ले लेंगे। कितना आता है, 3.3 एम्पियर आया था और ये 2, तो हमारा 6.6 एम्पियर आ गया टोटल हमारा करंट रेटिंग। जब हमें इतनी करंट रेटिंग है तो इसके हिसाब से हमें वायर लेना पड़ेगा, एक वायर टेबल होती है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर हमारा 6 एम्पियर है, 10 एम्पियर से कम है, तो यहाँ पर हम कौन सा वायर यूज़ करेंगे, देयरफॉर फॉर लाइटनिंग सर्किट, जो हमने सर्किट बनाया वायर लगाए हैं, वायर लगाएंगे 1.5 स्क्वायर mm का कॉपर वायर यूज़ करेंगे। अगर हमें 15 से 20 एम्पियर होता तो हम 2.5 स्क्वायर कॉपर वायर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि लेंथ ऑफ कंड्यूट, लेंथ ऑफ कंड्यूट फाइंड करेंगे। कंड्यूट क्या होता है वो हम बताते हैं आपको। जैसे कि ये कोई वायर है, 1 2 और ये 3, ये हमारा जा रहा है न्यूट्रल का वायर, ये फेज़ का वायर और ये जा रहा है हमारा अर्थ का वायर। तो ये तीनों वायर हम ऐसी दीवार में, जैसे कोई हमारी दीवार है, इसमें तीनों वायर ऐसे तो लगाएंगे नहीं। इसको हम लगाने के लिए क्या करते हैं, एक दीवार के अंदर एक पाइप डालते हैं, उसको हम पीवीसी पाइप भी बोलते हैं, उसको हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में कंड्यूट बोलते हैं। जैसे कि हमारी दीवार है, यहाँ पर एक मान लो खिड़की है हमारी, यहाँ पर एक दरवाज़ा है। एज्यूम कीजिए कि हमें यहाँ पर कनेक्शन देने हैं, हमारे पास एक स्विच बोर्ड है, यहाँ पे सॉकेट लगे हैं, बटन लगा है, तो हम यहाँ पर क्या डालना है, हमें यहाँ पे तार डालना है। तो हम ऐसे ही डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हमारी वायरिंग आ रही होगी यहाँ से बाहर से, तो हम यहाँ पे इसके अंदर एक कंड्यूट लगाएंगे। कंड्यूट यानी कि पीवीसी का पाइप, ये पाइप रहेगा, बना के ड्रॉ करके बताते हैं, ऐसा कोई पाइप रहता है, साइड में डायग्राम दिख जाएगा, ये पीवीसी पाइप होता है, इसको ही हम बोलते हैं कंड्यूट। इस कंड्यूट के अंदर 3 वायर लिख लेंगे, 1 2 3, ये तीनों वायर जो कि ये है इसके अंदर से निकालते हैं, उसको कंड्यूट कहते हैं। बगल में डायग्राम दिख जाएगा। इसके लिए हम एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं, इन तीनों का मतलब आपको बता देते हैं। लोकेशन तो हमारा हो गया कि जहाँ पे जिस रूम या उसको लोकेशन बोलेंगे। और सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रन, वर्टिकल ड्रॉप और वर्टिकल राइज। हॉरिजॉन्टल रन से क्या मतलब, हॉरिजॉन्टल यानी कि इस साइड में, हॉरिजॉन्टल मतलब ये होता है कि हमारा कोई भी हाउस होगा उसमें जो ये गेट है, ये विंडो है, तो ऐसे में जो वायर जाएंगे वो क्या होंगे, हमारे हॉरिजॉन्टल, क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल रन। ठीक है, और इसके आता है वर्टिकल ड्रॉप। ड्रॉप माने क्या होता है, नीचे गिरना, ड्रॉप माने नीचे साइड। तो क्या होगा ना कि ऐसा हमारा वायर कोई जा रहा होगा, ये हमारा गया, ये गेट है, ये विंडो है, ये हमारा कोई हॉरिजॉन्टल रन जा रहा है। तो ड्रॉप क्या होगा, जैसे कि हमारा ये स्विच बोर्ड है, यहाँ पे सॉकेट लगा है और ये स्विच बोर्ड तक जो जाएगा ड्रॉप, ये जो तार हुआ ये वर्टिकल ड्रॉप है। वर्टिकल मतलब होता है आड़ा, ये ऐसा होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है, वर्टिकल ऐसा होता है। तो ये वर्टिकल ड्रॉप, वर्टिकल ड्रॉप यानी कि नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है। अब वर्टिकल ड्रॉप हो गया। वर्टिकल राइज का मतलब समझाते हैं, जैसे कि हमारा वायर कोई जा रहा है, ये हमारा गेट है और ये हमारी विंडो है, इसके ऊपर हमारी छतरी होगी, एज्यूम तरह से छत है, ये इसके ऊपर एक फ़ैन लगा है छत के ऊपर, ये हमारा पूरा रूम है एक, इस टाइप से शो करें। तो अब यहाँ से जो ऊपर जाएगा, ये ऊपर जा रहा है, राइज माने ऊपर, राइज बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल रन से ऊपर जा रहा है, ऊपर यहाँ तक जा रहा है, सीलिंग तक जा रहा है, ये सीलिंग है, ये क्या है, सीलिंग है, ये बढ़ रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे वर्टिकल राइज। क्या है, वर्टिकल ड्रॉप। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। उसके बाद हमारे पास ये टेबल है। तो सबसे पहले हम लेंगे पहला नंबर वरांडा। इसको हमें करने के लिए हमें अपना ये साथ में ले लेंगे, इसको साथ साथ समझाना पड़ेगा। ठीक है,
कैमरे में आ गया। तो सबसे पहले हम बरंडा देखेंगे, ये रहा हमारा बरंडा। तो ये हमारा बरंडा है। तो अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे तार कितना लग रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसमें मैंने वो नहीं किया, हम कर देते हैं। यहाँ से ये 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, 1 मीटर, 2.5 मीटर है, 1.5 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, इस टाइप से। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे वरांडा। हॉरिजॉन्टल रन मतलब क्या है, हमने बताया कि जो सीधी लाइन जाएगी कमरे में। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये सीधी लाइन जा रही है। क्या जा रही, सीधी लाइन जा रही है। ये कितने मीटर है, यहाँ देखेंगे ये 2 मीटर है। जब ये 2 मीटर तो ये भी 2 मीटर होगा, तो हाँ ये तार कितना यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, 2 मीटर। तो हमने क्या लिख दिया, 2 मीटर। ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ये टोटल कितना है, 4 है कि नहीं, ये 4 है। और यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो कितना हो गया, 2। इसका आधे में है ना, तो 2 लिख दिया हमने। ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं वर्टिकल ड्रॉप टू स्विच और वर्टिकल राइज टू स्विच। उसको हम नॉर्मली क्या मान लेते हैं, उसको हम नॉर्मली वर्टिकल ड्रॉप होता है, इसको हम 1 मान लेते हैं जो ऊपर से नीचे आता। वर्टिकल राइज होता है, इसको 0.5 मीटर मानते हैं। ये सब मीटर में है, इसको हमेशा इतनी मान के चलते हैं, इतना होगा हमारा। और फिर आते हैं वरांडा के बाद दूसरे नंबर रूम पे। रूम हमारा ये था। अब हम इसमें रूम में कैलकुलेट करते हैं। ये हम यहाँ पर देखेंगे, रूम में हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा कितना था, 3 लेंथ है। ये स्विच बोर्ड से हम से कैलकुलेट करते हैं, तो हम स्विच बोर्ड से इतना लिख लेंगे। ये स्विच बोर्ड से हमारा ये कितना निकल गया, ये टोटल 3 था, 3 का हाफ कितना हो जाएगा, 3 था ना, इतना भाग था, इसका आधा भाग है, तो कितना हो गया, 1.5। इतने तार का 1.5। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक गया तार कितना, 4 मीटर है, तो हमने इसको 4 मीटर लिख दिया। ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक भी गया है, इस तार की कितनी है, ये 3 तक गया, इसका आधा कर दिया तो कितना, 1.5 मीटर। ठीक है। तो ये इसका हो गया। वर्टिकल ड्रॉप और वर्टिकल सेक्शन में इतना दिया जाता है ऑलवेज। अब आते हैं हम तीसरी जगह अपने, क्या हमारा किचन। किचन कहाँ है, ये है किचन। अब किचन में हमने क्या किया है कि हमने 2 बस लाइटें हैं, तो हम स्विच बोर्ड से देख रहे हैं। हमारा ये कितना है, 3 मीटर है कि नहीं, ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगा। ये पूरा लेंथ यहाँ तक तार दिया तो ये कितना होगा, 3 मीटर। ये 3 मीटर तो ये भी 3 मीटर, ये 3 मीटर लिख दिया प्लस। अब ये कितना है, ये 3 मीटर है, इसका जस्ट आधा है ये तार, यहाँ पे दिख रहा है आधा तार, तो हम यहाँ पर 1.5 लिखेंगे। 3 का था 1.5। ठीक है। वर्टिकल राइज और वर्टिकल ड्रॉप और वर्टिकल राइज लिख दिया। अब किचन के बाद आते हैं चौथे नंबर हॉल पे। हॉल का है ना, ये है हॉल, ये हमारा हॉल है। अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। पहली बात तो ये तार यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है, स्विच बोर्ड से देखना पड़ेगा। स्विच बोर्ड है यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, ये तार यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि 4 मीटर यहाँ पे है, तो ये 4 मीटर यहाँ पे होगा, तो 4 ये लिख दिया हमने। और यहाँ पर देखेंगे 4 मीटर इसकी लेंथ है, जब ये 4 मीटर, ये बीच में हमारी ट्यूबलाइट, 4 का आधा 2 हो जाएगा, 4 का आधा कितना होगा, 2, तो हम ये 2 यहाँ लगा देंगे। ये और ये लाइन कर ली, और ये एक सीधी लाइन, सीधा तार डाला है हमने, इसके लिए ये कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4 है, 4 लिख दिया। ठीक है। अब 4 का आधा कितना होता है, 2, तो ये इतना दिख रहा है, ये हमने आधे में डाला, इसलिए ये भी 2 हो जाएगा। वर्टिकल ड्रॉप और वर्टिकल राइज सेम लग दिया। हॉल हो गया। अब हम आता पैसेज। ठीक है। पैसेज में हमने क्या किया है, यहाँ से लेके ये स्विच बोर्ड से देखो, यहाँ से एक तार गया, ये कितना है, 1 मीटर है, ये हमारा 1 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक लेके कितना हो गया, यहाँ से 1 मीटर तार डाला है हमने। ठीक है। अब ये यहाँ से लेके हमने यहाँ तक डाल दिया पूरा 1.5 मीटर तक, यहाँ से यहाँ तक डाला है, तार दिख रहा है ना, डॉट डॉट, तो 1.5 मीटर। अब हमने देखो ये बल्ब में भी डाला है, 1.5 का आधा कितना होगा, 1.5 का होगा 0.75। ठीक है। ये तार हो गया, ये तार हो गया, ये तार, हमारा पैसेज कंप्लीट हो गया, ये 0.5। अब आता है हमारा लास्ट बाथरूम। ठीक है। बाथरूम में भी हमने एक बस बल्ब लगाया है, इसमें हमें ज़्यादा तार यूज़ हुई नहीं है। इसमें हमारा कितना तार यूज़ हुआ है, यहाँ से बस स्विच बोर्ड से यहाँ तक आया है, 2.5 का आधा कितना होगा, 1.25, तो बस हमारा इतना तार यूज़ हुआ है, 1.25 प्लस ये थोड़ा सा यहाँ पर आया है, तो इसके वजह से। ठीक है। 1 का आधा कितना होगा यहाँ पर, 0.5, क्योंकि बीच में लगाया हमने इसलिए। ठीक है। कितना हो गया हमारा, ये यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2.5। अब हम इसको करेंगे कैलकुलेट। टोटल कितना आया हमें, इसका 41.50। ठीक है। अब हम इसको अप्रॉक्स मान लेंगे, 42 अप्रॉक्स।
अप्रॉक्स हमने इतना मान लिया, ठीक है। इसके बाद हमें होता है टोटल पीवीसी। टोटल पीवीसी कंड्यूट कितना लगेगा, पीवीसी पाइप बोलते हैं इसको। टोटल पीवीसी पाइप कितना लगेगा हमें, अब हम इसको टोटल जितना है 42, इसको हम क्या करते हैं कि 5% इसका वेस्टेज ले लेते हैं। क्या होगा हम कि जब कहीं पे वो लगाएंगे, पाइप लगाएंगे, तो उसको काटना भी पड़ेगा। काटने की वजह से क्या होगा, उसमें वेस्टेज होगा, इस वजह से इसको वेस्टेज लेके चलते हैं। 0.1 इसका वेस्टेज है, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 44.1 अप्रॉक्स लेना पड़ेगा हमें। ये हमारा लेंथ ऑफ वायर हमारा कंड्यूट कितनी आ गई, 44 आ गई। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें लेंथ वायर कितना कंड्यूट तो ले लिया हमने पाइप, अब हमें वायर लेना है। स्टेप नंबर 5 क्या है, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू कंड्यूट जितना है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में। मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो क्या आएगा, 44 आया है। क्या हम इसलिए करते हैं क्योंकि कंड्यूट तो हमें एक ही डालना है हर जगह, कंड्यूट हमें एक ही डालना पड़ता है, पर कंड्यूट में 3 वायर जाते हैं, इसलिए हमें 3 वायर ज़रूरत पड़ते हैं, 1 2 3। इसलिए हम कंड्यूट से 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वायर आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम 3 से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं वायर के लिए। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 4 4 12 13 132 मीटर। 132 मीटर हमें क्या लगेगा, तार लगेगा, कॉपर वायर, ठीक है। 132 मीटर में कॉपर वायर ले। स्टेप नंबर 6 में आएंगे, अदर एसेसरीज हमारी क्या क्या लग जाएंगी। एक हमारा स्विच और एमसीबी लेंगे हम, और एक स्विच लेंगे। नंबर ऑफ स्विचेस, हमें स्विच कितने लगेंगे। स्विच का मतलब क्या होता है ये हमने बताया था, ये होता है स्विच, हमें चिड़कने बोलते हैं, इसको बंद या चालू करने के काम आता है। तो हमें कितने लगेंगे, जितने हमारी लंप होंगे, जितने हमारे बल्ब होंगे, जितने हमारे पंखे होंगे और जितने हमारे सॉकेट होंगे, तो इसके हिसाब से हम स्विच लगाएंगे। हमारे यहाँ पर बल्ब और पंखे कितने हैं ये देखते हैं। हमारे यहाँ पर बल्ब नंबर ऑफ लैंप कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आ रहे हैं हमारे, उसमें गलत लिखा हुआ 10 है हमारे। और हमारे पंखे कितने हैं, 1 और 2 पंखे हमारे, जो कितने हो गए टोटल 12 हो गए, 12 हो गया हमारा। ठीक है। और इसके बाद हमारे सॉकेट वगैरह लगते हैं, सॉकेट वगैरह हमने नहीं लगाए हैं। फैन रेगुलेटर लगेंगे, जितने पंखे होंगे उतने रेगुलेटर लगेंगे। पेंडेंट होल्डर क्या होते हैं और एंगल होल्डर क्या होते हैं बताते हैं। पेंडेंट होल्डर एक गोल सर्कल होगा जो सीलिंग के ऊपर लगे रहेगा, गोल ढक्कन टाइप का रहता है। और जो एंगल होल्डर रहेंगे दीवार पर एंगल की तरह बनेंगे, इसकी फ़ोटो आपको बगल में दिख जाएगी। ये एंगल होल्डर होते हैं, पेंडेंट होल्डर जो होते हैं। तो एंगल होल्डर उतने लगेंगे जितने हमारे इनकसेंट लैंप हैं, और पेंडेंट होल्डर उतने लगेंगे, पेंडेंट होल्डर जितने हमारे इनकसेंट लैंप है, और एंगल होल्डर उतने लगेंगे। नंबर ऑफ सीलिंग रोजेस वो हैं जितने नंबर ऑफ फैन हैं और नंबर ऑफ पेंडेंट हैं। सीलिंग रोज भी यही होते हैं जो है, इसी को सीलिंग रोज भी बोलते हैं, ऐसे इसके अंदर सेट हो जाते हैं। सीलिंग रोज भी लगेंगे नंबर ऑफ फैन और नंबर ऑफ पेंडेंट के इक्वल। फ्लोरोसेंट फिटिंग यानी कि हमारी जो फ्लोरोसेंट लैंप है उसकी फ़िटिंग करेंगे हम, तो हमें उसके लिए फिटिंग सेट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 लगाई हैं, इसलिए हमें 4 लेने पड़ेंगे, ठीक है। और सीलिंग फैन हमने यहाँ पे 2 लगाए, तो 2 फैन लेंगे हम। इनकसेंट फिटिंग लेंगे, और 6 हैं हमारे पास। और नंबर ऑफ टीज़ वहाँ लगेंगी जहाँ पे मुड़ेगा, ये दीवार है 4 की, जहाँ पे क्या अगर हमें यहाँ से यहाँ तार ले जाना है तो हमें यहाँ पे टीज़ लगानी पड़ेगी, सॉरी यहाँ पे एल्बो लगानी पड़ेगी। अगर हमें यहाँ पे ऐसा तार ले जाना तो यहाँ पे टी लगानी पड़ेगी। टी ऐसी होती है, टी ये होती है, और एल्बो ये होती है, ठीक है। और स्विच बोर्ड लगाना पड़ेगा हमें 5, जितने रूम हैं उतने स्विच बोर्ड लगेंगे। मीटर बोर्ड 1 लगेगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप नंबर 7 है लेबर चार्जेस। लेबर चार्जेस हमें निकालने हैं, तो लेबर चार्जेस किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ़ पॉइंट होता है कि जितने हमारे अप्लाइंसेस है, जितने भी ये हैं, बल्ब हो गए, फ़ैन हो गए, ट्यूबलाइट हो गई, जो कि नंबर ऑफ़ पॉइंट होते हैं। नंबर ऑफ़ पॉइंट यानी कि अप्लाइंसेस जितने भी होते हैं, ट्यूबलाइट, फैन, पंखे होते हैं। हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमारे 12 नंबर ऑफ़ पॉइंट कितने हमारे। नंबर ऑफ़ पॉइंट हमारा होगा इक्वल टू फैंस प्लस बल्ब, तो हमारे फैन लोग हैं, बल्ब हो गए, प्लस तो होंगे। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट हमारे टोटल हो गए 12 हो गए,
12 हो गए। अब हमारे लेबर कॉस्ट क्या होते हैं, लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू जो भी होगा पॉइंट इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, जो उसकी रेट होगी, ठीक है। तो हमारी पॉइंट मान लो 12 है, उसने मान लो 200 रुपये पर पॉइंट के ले रहा है, तो हमारे हो जाएंगे 2 से 100 मान लेते हैं हम, तो हमारे हो जाएंगे 1200 रुपीज़ लेबर कॉस्ट आ गई है हमारी। सबसे नेक्स्ट स्टेप नंबर हमारा 8 है, हमें इसमें कॉस्टिंग फाइंड करनी पड़ती है। तो कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, कॉपर का वायर ले लिया हमने, यूनिट मीटर में लेते हैं, क्वांटिटी क्या 132 मीटर है और इसकी रेट 100 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 19 mm का हमने PVC पाइप लिया था मीटर में, और जितना हमारा आया था 4 के अप्रोक्स आया था 8 रुपये पर रेट से, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के कॉस्ट आ जाती है। स्विचेज़ हैं 15 एम के सॉकेट है, जो कि हमने लिए नहीं इसमें। स्विचेज़ हैं, स्विच हमने कितने लेंगे, जितने पॉइंट होते नंबर ऑफ पॉइंट हमारे 12 थे, 12 हम लेंगे। स्विच हो जाएगा नंबर ऑफ 12, 15 रुपीज़ का पर है। क्लिपिंग सॉकेट हमने नहीं लिया है। फैन रेगुलेटर, जितने फैन लगे होंगे उतना रेगुलेटर इस रेट से मिलेंगे। पेंडेंट होल्डर 6 लिए थे 15 रुपये के रेट से। एंगल होल्डर 4 लिए थे। सीलिंग रोजेज 8 लिए थे 15 रुपये रेट से। नंबर ऑफ 10 टीज़ 4 ली थी। नंबर ऑफ एल्बोज स्विच बोर्ड 4 लिए थे। स्विच बोर्ड हमने इसमें 6 लिए हैं। लेबर कॉस्ट हमारी कुछ अप्रॉक्स 1200 लिख ली थी। इस टाइप से हमें सारा कैलकुलेट करना है, फिर इन सब डेटों को कैलकुलेट करके टोटल कॉस्ट आ जाएगी।